हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं, अगर भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप ना लिया होता तो आज इस ब्रह्मांड पर असुरों का राज होता। आखिर क्यों महादेव भी भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप को देखकर सुध-बुध खो बैठे थे। 27 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली मोहिनी एकादशी कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब छल से अमृत छीनने वाले दैत्यों का अहंकार चूर चूर हुआ था। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक महापापी की मुक्ति और देवताओं के अमर होने की वो अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर आपके जीवन के सारे संकट धुल जाएंगे। वीडियो के अंत में बताऊंगी वो एक गुप्त दान जो इस एकादशी पर करने से रातों रात भाग्य बदल सकता है। अब कथा शुरू करते हैं। उस समय से जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब मंथन से अमृत कलश निकला तो असुर लेकर उसे भागने लगे। असुरों के पास अमृत जाने का मतलब था अधर्म की जीत। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवता घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने उन्हें आश्वासन दिया और एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर अमृत पीना भूलकर उसकी सुंदरता में खो गए। मोहिनी ने अपनी मीठी मीठी बातों से असुरों को मनाया कि वह स्वयं देवताओं और असुरों के बीच अमृत का बंटवारा करेगी। अपनी माया से उसने देवताओं को एक पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में असुरों को बैठा दिया। मोहिनी ने असुरों को अपनी सुंदरता के जाल में उलझाए रखा और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब तक असुरों को सच समझ में आता, देवता अमर हो चुके थे और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। इसी मोहिनी अवतार की महिमा का गुणगान करते हुए महर्षि कौंडिल्य ने दृष्ट बुद्धि की कथा सुनाई। सरस्वती तट पर बसी भद्रावती नगरी में एक धनपाल वैश्य का 5वां बेटा दृष्ट बुद्धि अधर्म के गहरे कीचड़ में धंस चुका था। उसने अपने पिता की जीवन भर की कमाई वेश्याओं और शराब में उड़ा दी। जब उसे घर से निकाला गया तो वह जंगल में डाकू बन गया। उसने अनगिनत निर्दोष जीवों की हत्या की। वह इतना गिर चुका था कि प्रकृति भी उसे धिक्कारने लगी थी। जंगल में भटकते हुए एक दिन दृष्ट बुद्धि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उसे प्यार करते थे और उसने बदले में उन्हें सिर्फ आंसू दिए। वह भूख और ग्लानि से तड़प रहा था। तभी उसकी मुलाकात महर्षि कौंडिल्य से हुई। ऋषि के चरणों में गिरकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। हे ऋषिवर, मैंने पिता का दिल दुखाया, जीवों की हत्या की और अधर्म किया। क्या यमराज मुझे कभी माफ़ करेंगे? ऋषि ने उसकी आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा और बोले, पुत्र, वैशाख शुक्ल की यह मोहिनी एकादशी समस्त पापों को भस्म करने वाली है। जो इस दिन निराकार रहकर मोहिनी रूप का ध्यान करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि को बताए हुए अनुसार कठिन व्रत किया। उसने पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का कीर्तन किया। एकादशी के प्रभाव से उसके मन में सारी गंदगी साफ हो गई। व्रत के अंत में एक दिव्य विमान आया और उसे सदैव विष्णु लोक ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, उसे 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, 27 अप्रैल को आने वाली इस मोहिनी एकादशी को व्यर्थ न जाने दे। चाहे आपसे जाने अनजाने में कितने ही पाप क्यों न हुए हों, माँ मोहिनी की शरण में आने से सब शांत हो जाएगा। इस दिन झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखें, जय श्री नारायण। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।